हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगस्त्य जी क्लासेस। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज की इस वीडियो में हम एसएससी फेस के जो आपके एग्ज़ाम हुए थे 9 नवंबर 2020 को उसका जीके सेक्शन कवर करेंगे। तो इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस हैं और देखते हैं हम क्वेश्चंस आपके किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो अपकमिंग एसएससी फेस एग्जाम्स के लिए आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है ये वीडियो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा जीके सेक्शन का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लो कॉस्ट प्रोटोटाइप वेंटिलेटर डेवलप बाय रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ एट कपूरथला। देखिए, उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन रहा है। इसका सही आंसर क्या है आपका? जीवन। सही आंसर क्या है आपका? जीवन। और आपको एक और चीज़ यहाँ से पता चल गई कि रेल कोच जो फैक्ट्री है आपके कहाँ पे है? आपकी कपूरथला में है। कपूरथला कहाँ पे है आपका? ये पंजाब में है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ललित कला एकेडमी और द नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स वो सेटअप इन। देखिए, कब सेटअप किए गए थे? ये आपके 1994 में सेटअप किए गए थे। कब सेटअप किए गए थे? 1954 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ इज अ बुक अबाउट द सन्यासी रेबेलियन इन द लेट 18th सेंचुरी। इट इज़ रिटन बाय। देखिए, किसने लिखी है? आप सभी को पता ही होगा। आनंद मठ किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। और जो इसका पहला इंग्लिश पब्लिकेशन था वो किसने लिखा है? ये भी पूछ लिया जाता है। तो क्या मतलब ये जो पहला इंग्लिश पब्लिकेशन था किस टाइटल से था? द एबे ऑफ ब्लिस। किससे था? द एबे ऑफ ब्लिस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 द लीडरशिप ऑफ दिल्ली वॉज नॉमिनली इन द हैंड ऑफ बहादुर शाह बट द रियल कंट्रोल वॉज एक्साइटेड। देखिए, आप सभी को पता होगा बहादुर शाह उस टाइम बूढ़ा हो चुका था। तो जो जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर थी वो किसके हाथ में थी? वो आपकी जनरल बख्त खान के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? जनरल बख्त खान। हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द हरिजन सेवक संघ। ये आप सभी को पता ही होगा। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। किस चीज़ के लिए? रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए, छुआछूत को हटाने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट अ पेनिनसुलर रिवर। देखिए, इनमें से कौन सी एक पेनिनसुलर रिवर नहीं है? गोदावरी। जो जिसने थोड़ा बहुत भी रिवर्स के बारे में पता है वो गोदावरी तो नहीं टच करेगा, ना तापी टच करेगा। हाँ, महानंद और पेनर में ज़रूर वो हो जाएगा। लेकिन जिसने थोड़ा बहुत ये पता है पढ़ा है कि हाँ भाई, गंगा का जो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, वो एक महानंद भी है, तो वो इस पर टिक कर देगा सही आंसर। ठीक है, तो ये क्या हुई? ये एक पेनिनसुलर रिवर नहीं हुई। विच एक्टर वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल एट ऑस्कर 2020। देखिए, उस टाइम का करंट अफेयर्स। जैक्विन फोनिक्स इसका सही आंसर है। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम जीरो वेरी एसिडिक टू वेरी अल्कलाइन, मतलब बेसिक। देखिए, जीरो से लेके कहाँ तक होती है? देखिए, जीरो से अगर जो 7 तक हो तो आपकी एसिडिक होती है, और 7 से लेके 14 के बीच में हो तो आपकी बेसिक होती है। तो जीरो से लेके कहाँ तक होगी? आपकी 14 तक होगी। देखिए, सही आंसर हमारा क्या है? 14। आगे बढ़ते हैं। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास इन द ब्रिटिश इंडिया इन द ईयर। देखिए, किस ईयर में पास किया गया था आपका? 1858 में। 1858 नहीं, 78 हो गया यहाँ पे। हाँ, 78 में। 1878 में पास किया गया था। और किसने पास किया था ये भी पता होना चाहिए आपको। किसने प्रपोज किया था? ये आपका लॉर्ड लिटन ने प्रपोज किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द बीटिंग ऑफ द हार्ट एंड रेस्पिरेटरी मूवमेंट। देखिए सर, सही आंसर क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, जो आपके हार्ट की जो बीटिंग होती है और जो आपकी रेस्पिरेटरी मूवमेंट होती है उसे कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, बहुत अच्छे। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका क्या करता है? आपके ग्रोथ हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। देखिए, जोजिला जो आपका है ये आपका कहाँ पे है? ये आपका बताओ, आपको पता होना चाहिए। ये आपका लेह लद्दाख में। कहाँ पे है? ये आपका लद्दाख में है। कहाँ गया? और कौन सा पूछा है? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश पूछा है तो इसका सही आंसर है लेपचा ला। ये आपका कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। द कोरबा कोलफील्ड इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ। देखिए, कोरबा कोलफील्ड ये कहाँ पे है? आपकी छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? आपकी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु वॉज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा इन मार्च 2020। देखिए, मार्च 2020 में जिसको एज अ राज्यसभा मेंबर चुन लिया गया है, नॉमिनेट किया गया है, तो उसका सही आंसर क्या आपको पता ही होगा? रंजन गोगोई। इन द न्यूक्लियर फ्यूजन द डिफरेंस। देखिए, अगर जो सीधा पढ़े यहाँ पे इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये पहली बार किसने डिराइव किया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। कब किया था? 1905 में। इन अप्रैल 2020 एन इंडियन एयरफोर्स। देखिए, करंट अफेयर क्वेश्चन हम इसे छोड़ ही दे तो बेटर, अब नहीं पूछा जाएगा। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एज अ पार्ट ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज रिलीज कैंपेन्स इन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मार्केट अंडर द ब्रांड लाइन। देखिए, कौन सी ब्रांड लाइन का इस्तेमाल करती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, बाकी तो आपने कभी कोई सुना भी नहीं होगा। इनक्रेडिबल इंडिया है इसका सही आंसर। क्या है इसका आंसर? इनक्रेडिबल इंडिया।
देखिए प्रेसिडेंट रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज टू बी अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द डैश आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कौन सा आर्टिकल होगा बताइए। वेरी गुड, इसका सही आंसर है आर्टिकल 61। अगर जो मैं पूछूँ आपका आर्टिकल 41 क्या है, तो ये आपका राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस है। आर्टिकल 71 ये आपका इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 51 ये है आपका प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो आपको चारों के चारों आर्टिकल के बारे में पता है। अगर जो आपसे कोई सा पूछ लिया जाए इन फ्यूचर एग्जाम में तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड। अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा द स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस अंटिल द इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द डिसोल्यूशन। देखिए किस आर्टिकल में, ये आपका आर्टिकल 94 में क्या है कि भाई जब तक जब डिसोल्यूशन होता है लोकसभा का, जब खंडित की जाती है लोकसभा, तो भाई स्पीकर तब तक अपनी सीट अपना ऑफिस नहीं छोड़ता जब तक पहली मीटिंग ना हो जाए हाउस की डिसोल्यूशन के बाद। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आर्टिकल 94। अच्छा चलिए बताइए मुझे कि आर्टिकल 84 में क्या है। ये आपका क्वालिफिकेशन है मेंबर्स का पार्लियामेंट में। ठीक है, और 96 क्या है, ये आपके जो स्पीकर या फिर डिप्यूटी स्पीकर होते हैं, ठीक है, ये उनसे रिलेटेड है, उनके रिमूवल से रिलेटेड है आर्टिकल 96। आर्टिकल 86 बताइए, ये आपका है राइट टू प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस। ठीक है, बहुत अच्छे। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम हैज़ बीन वाइडली हेल्ड एज द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द इंडो ब्रिटिश आर्किटेक्चर इन द इंडिया एंड कॉल द ताज ऑफ द राज। तो इसका सही आंसर क्या है, देखिए विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता। ठीक है, इसे कब बिल्ड किया गया था, ये बिल्ड किया गया था 1906 में इसके बिल्ड की शुरुआत हो चुकी थी और 1921 में इसे बनाना ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा ही म्यूजियम मान लीजिए उस टाइम का था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गोपाल कृष्ण गोखले who was regarded as the political guru of महात्मा गांधी founded dash in 1905। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी फॉर्म की थी। क्या क्या था, सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। द महानदी रिवर राइजेज इन द हाईलैंड ऑफ, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या है, छत्तीसगढ़। क्या है इसका सही आंसर, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। द डैश इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स इन द ह्यूमन बॉडी। देखिए क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार तो मेरे सामने आ चुका है, रिपीट हो चुका है। कभी CHSL में पूछ लेते हैं, कभी CGL में, कभी MTS में। इस बार इस SSC फेस के एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है इसका सही आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे बढ़ते हैं। राधा कृष्ण माथुर इज द फर्स्ट एवर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द लद्दाख, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग बोन हिज रिकॉर्ड 8 सिंगल। देखिए उस टाइम का करंट अफेयर है, छोड़ ही दीजिए, लेकिन अगर जो आप इसका फिर भी आंसर जानना चाहते हैं तो इसका आंसर है आपका नोवाक जोकोविक। इन नवंबर 2019 साहित्य अकेडमी अनाउंस इट एनुअल अवार्ड 2019 इन डैश लैंग्वेजेस। कि टोटल कितनी लैंग्वेज में दिया गया था, तो टोटल 23 लैंग्वेज में दिया गया था। कितने लैंग्वेज में, 23 लैंग्वेज में दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। ये वीडियो होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और जो आपको बेनिफिशियल लगती है ऐसी वीडियोस आपके लिए अपकमिंग एग्जाम्स, चाहे वो फेज क्यों ना हो या फिर SSC का कोई भी एग्जाम हो या फिर स्टेट एग्जाम हो। देखिए स्टैटिक जीके तो आपकी कहीं ना कहीं कवर हो ही रही है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।